Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Me Veena Rani from Wisdom School. Welcome all of you in Hindi class. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पीटी स्टार्ट होने वाली है ना 26 से, तो उसमें पाठ 8 भविष्यवाणी आपका आएगा। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं पीटी के लिए। सबसे पहले हम करेंगे पाठ 8 भविष्यवाणी के शब्दार्थ। ओके, प्राचीन पुराना, प्राचीन पुराना, वर्ष साल, वर्ष साल, गुजरना जाना या निकलना, गुजरना जाना या निकलना, प्राचीन पुराना, वर्ष साल, गुजरना जाना या निकलना। मूसलाधार मोटी धारा, मूसलाधार मोटी धारा, भविष्यवाणी आगे होने वाली घटनाओं को बताना, भविष्यवाणी आगे होने वाली घटनाओं को बताना। लाभ फायदा, लाभ फायदा, हरियाली हरा भरा, हरियाली हरा भरा। प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी? 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 6 वर्षों तक। तो पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी? 5 वर्षों तक। उसके बाद है बादलों ने क्या देखा? सूखी हुई जमीन, किसान को रोते हुए, किसान को हल चलाते हुए। बादलों ने क्या देखा? किसान को हल चलाते हुए। उसके बाद प्रश्न 3 है हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। हमने हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। किसान ने भविष्यवाणी की? नहीं। पंडितों ने की थी ना भविष्यवाणी, तो ये बात गलत है, तो ये गलत है, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। किसान ने भविष्यवाणी की? नहीं। बादल किसान को काम करते देखते रहे। हाँ, बादल किसान को काम करके देखते रहे। हाँ, बादलों ने आपस में विचार किया। हाँ, बादलों ने आपस में विचार किया। हाँ, चारों तरफ हरियाली छा गई। हाँ, ये बात भी सही है। उसके बाद है भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले, अपोजिट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। प्रश्न उत्तर, पास दूर, पास दूर, काला गोरा, काला गोरा, बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। डैश खेत में पहुंच गया, वह, हम नहीं आएगा, वह खेत में पहुंच गया। डैश आपस में बात करते रहे, वे आपस में बात करते रहे। डैश ठीक कहते हो, इसमें से क्या आएगा? तुम ठीक कहते हो। बादल डैश बात सुनकर चुप रहा, उसकी, बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। डैश अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब प्रश्न 3 में क्या है? ये देखिए, किसान क्या है? व्यक्ति का नाम है। किसान किसको बोलते हैं? व्यक्ति को। कुर्सी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु को। और विद्यालय किसको बोलते हैं? किसी स्थान को। ठीक है, तो ये सारे क्या है? तीनों नाम वाले शब्द। तो ऐसे ही हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमने नाम वाले शब्द ढूंढने हैं और उनको रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? अंडरलाइन। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। तो पंडितों नाम वाला शब्द है और भविष्यवाणी, तो हम इन दोनों को रेखांकित कर देंगे। दूसरे में है एक किसान था, तो इसमें नाम वाला शब्द क्या है? किसान, तो हम इसको रेखांकित कर देंगे। तीसरा है वह खेत में हल चलाता रहा, तो इसमें नाम वाले शब्द क्या है? खेत और हल। ठीक है, खेत और हल, तो ये इन दोनों को रेखांकित कर देंगे।
नंबर 4 में क्या है, आसमान में बादल छा गए। तो आसमान और बादल ये दोनों नाम वाले शब्द हैं, तो इनको रेखांकित कर देंगे। नदी नालों में बाढ़ आ गई, इसमें नदी नालों और बाढ़ ये क्या है, नाम वाले शब्द, तो इनको रेखांकित कर देंगे। चारों तरफ हरियाली छा गई, इसमें नाम वाला शब्द क्या है, हरियाली, तो इसको रेखांकित कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, प्रश्न 4 है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जब बारिश नहीं होगी, तो इसके बाद क्या आएगा, अल्प विराम। थोड़ा सा रुक गए ना बात करते करते, तो वहां लगता है अल्प विराम। जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कैसे उगेगी, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जब बारिश नहीं होगी अल्प विराम, तो फसल कैसे उगेगी, इसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है, ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे, तो घने और काले के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए ये वाला योजक चिन्ह। और यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। तीसरा है, नदी नालों में बाढ़ आ गई, ऐसे ही नदी नालों के बीच में योजक चिन्ह। और यहाँ हमारा वाक्य खत्म, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। चौथा है, भाइयों किसान का कहना ठीक है, तो भाइयों यहाँ हम थोड़ा सा रुक गए, भाइयों किसान का कहना ठीक है, तो भाइयों के बाद हम अल्प विराम। और यहाँ हमारा वाक्य खत्म, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। प्रश्न 5 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देश में अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं डैश, तो इसमें से क्या आएगा, बरसेगा। देश में अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। दूसरा है, उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। तीसरे में है, अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 क्या है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया। भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। प्रश्न 2 है, बादल ने किसान से क्या कहा। बादल ने कहा कि जब 5 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसेगा। बादल ने कहा कि जब 5 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसेगा तो तुम खेत में काम क्यों कर रहे हो। बादल ने कहा कि जब 5 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसेगा तो तुम खेत में काम क्यों कर रहे हो। प्रश्न 3 है, बूढ़े बादल ने क्या कहा। बूढ़े बादल ने कहा कि किसान का कहना ठीक है। बूढ़े बादल ने कहा कि किसान का कहना ठीक है। हम भी अगर 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। बूढ़े बादल ने कहा कि किसान का कहना ठीक है। हम भी अगर 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। चलो हम बरसें। उसके बाद देखिए, ये पाठ 9 चांद का कुर्ता, ये भी आपका आना है ना, तो इसका तो अभी कल ही टेस्ट हुआ है आपका। ओके, तो हम नेक्स्ट काम रिवाइज करते हैं। चलिए, इस वीडियो में जितना रिवाइज हो पाता है उतना कर लेते हैं। अब करेंगे हम रिवाइज अनुच्छेद मेरी प्यारी किताब। अनुच्छेद मेरी प्यारी किताब। यह मेरी प्यारी किताब है। यह मेरी प्यारी किताब है। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। यह मेरी प्यारी किताब है। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। नंबर 3, इस किताब में मेरी मनपसंद कहानियाँ हैं। इस किताब में मेरी मनपसंद कहानियाँ हैं। नंबर 4,
कहानियां पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। लड़कियां क्या लिखेंगी? जाती हूँ। कहानियां पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। नंबर 5, किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। नंबर 5, किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। नंबर 6, यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम रिवाइज करेंगे। पाठ 7 सर्वनाम, अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 28। ये भी आपकी पीटी में आना है ना। तो देखिए इसमें क्या है, खाली जगहों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द लिखिए। डैश स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखो बाहर डैश है, कौन है। देखो बाहर कौन है। डैश पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। सर्वनाम शब्द पता है ना आपको, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कल डैश यहाँ डैश मिलने आया था। कल आपके यहाँ कोई मिलने आया था। सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर मैं कहूँ कि सीता खाना खा रही है, सीता क्या है? नाम वाला शब्द, संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? नाम वाले शब्द। नाम वाला शब्द क्या है? सीता। तो संज्ञा के स्थान पर मैं ये प्रयोग करूं, वह खाना खा रही है, तो संज्ञा के स्थान पर मैंने प्रयोग किया ना वह, तो वह क्या बन गया? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है, ये थोड़े से सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है। मैं, हम, तुम, वह, यह, वह, इसने, उसने, उसका, उन्होंने, ये, तू, वे, आप, उस, तुमने, उन, उसे आदि। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये क्या है? सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन। मैं एक वचन, इसका बहुवचन क्या है? हम। यह एक वचन, ये बहुवचन। उसे एक वचन, उसका बहुवचन क्या बनेगा? उन्हें या उन्होंने। तुम एक वचन, ये सारे हैं सर्वनाम शब्द, लेकिन ये एक वचन के रूप हैं और ये बहुवचन के। तुम का बहुवचन आप। वह, वे, वह का बहुवचन वे। मेरा का बहुवचन हमारा। ठीक है। तो अब ये प्रश्न 1 है, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी हमने किया संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को, या जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। वाक्य में सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? अभी मैंने आपको उदाहरण बताया ना, सीता खाना खाती है, तो सीता क्या है? संज्ञा शब्द। तो वाक्य में सर्वनाम उसके स्थान पर मैंने वह प्रयोग किया था, तो वो सर्वनाम किसके स्थान पर आया था? संज्ञा शब्दों के स्थान पर, है ना। तो वाक्य में सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर। 3 सर्वनाम शब्द बताइए। वह, तुम, हम, ये 3 पूछे तो हमने 3 बता दिए। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं किसी ना किसी नाम की जगह पे प्रयोग किया होगा ना। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, यानी कोई लड़का ही होगा, कोई लड़के का नाम, किसी भी लड़के का नाम होगा, कोई भी होगा लड़का, तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया? मैं। आप क्या लिख रही हैं? इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? आप और क्या। यह मेरी साड़ी है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? यह और मेरी। तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें सर्वनाम शब्द है तुम्हारा और कहाँ। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों को सही वाक्य से मिलाइए। वह खाना खा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैंने आज रोटी खाई। मैंने आज रोटी खाई। उसे आम बहुत अच्छा लगता है। उसे आम बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी
बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। प्रश्न 4 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। डैश कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कल डैश बाजार जाएंगे? कल हम बाजार जाएंगे। आज डैश घूमने जाऊंगा? आज मैं घूमने जाऊंगा। डैश एक चित्र बनाया? उसने एक चित्र बनाया। प्रश्न 5 है, इस वर्ग पहेली में सर्वनाम शब्द छिपे हैं, उनको हमने लिखना है। देखिए, तुम, वह है, वह, आप, उसने, हमारा, अपना। तो ये सर्वनाम शब्द थे। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से रिवाइज करना है, पीटी के लिए तैयारी करनी है। ओके, टेक केयर।